इस समय सारा समय की टीम पहुंची है सीहोर के गांधी पार्क में। जैसे ही चुनाव बुगुल जो है मध्य प्रदेश के अंदर बजा है, वैसे ही कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के कार्यकर्ताओं फुल जोश से अपने कैंडिडेट को जिताने के प्रयत्न कर रहे हैं। सीहोर के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ जो है हॉस्पिटल की दैनिक स्थिति है, और भी रोडें बहुत सारी गाँव के अंदर खराब हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार जो है यहाँ की जनता अपने विधायक को चुनेगी। मेरे साथ में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में आम नागरिक भी मौजूद है। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो है इस चुनाव को जो है जीतेंगे। ये बताएं, क्या नाम है आपका? मैं सुशील ताम्रकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सीहोर शहर के वोटरों को लेकर आप किस तरीके से उनसे प्रयत्न करेंगे कि वो बीजेपी को वोट करें? भारतीय जनता पार्टी सदैव एक विचारधारा पर काम करती है। हम लोग राजनीति करते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगवान राम लला को मानने वाले लोग हैं। जब भगवान राम अपने मंदिर के लिए बरसों तक भटके हैं, कांग्रेस की 50-60 साल तक सरकार रही, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारें और रामलला का मंदिर नहीं बनवा पाई, और कांग्रेस की सोनिया गांधी ने तो ये भी सिद्ध कर दिया कि भगवान राम है ही नहीं, वे काल्पनिक है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। जब हम भाजपा ही जाते थे प्रचार के लिए, हम लोग एक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही कांग्रेसी हंसी उड़ाते थे कि राम लला ये आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने आज तारीख भी बता दी है, 1 जनवरी 2024 को भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आपने देखा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर को लेकर जो है आरोप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस के लोगों से कि इस पर क्या जवाब देंगे ये। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? बड़े भैया को मैं पहले तो बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ये लोग जिस चीज को जिस देश में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जिस देश का संविधान जिसको माना जाता है, ये कानून, ये जो राम मंदिर बना है वो किसी नेता या राजनीतिक दल ने नहीं बनाया है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, आपने जमीनी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करना चाहते? सीहोर की खस्ता हाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप धार्मिक बात कर रहे हैं। अरे हम भी श्री राम के चेले हैं, मैं श्री हनुमान जी को मानता हूँ। आप कालनेमी की तरह क्यों ये बात कर रहे हैं बार बार? कालनेमी भी राम राम का नाम लेता था, पर उसके इरादे अच्छे नहीं थे। मैं उस भारत का निवासी हूँ जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं राम को भी मानता हूँ, मैं रहीम को भी मानता हूँ। भाई साहब, मैं राम को भी मानता हूँ, मैं रहीम को भी मानता हूँ। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं टोका हूँ। मेरे देश में आज वर्तमान स्थिति है कि युवा बेरोजगार है, युवा रोजगार मांगने के लिए जाता है। मैं श्री राम का मैं भक्त हूँ, पर राम नाम से वोट बैंक नहीं खरीदा जाता है भाई साहब। राम नाम से वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राम नाम पर वोट नहीं ले जाता है, उनका प्रमुख मुद्दा है कि रोजगार पर बात करें। आइए बीजेपी के लोगों से बात करते हैं कि रोजगार को लेकर किस प्रकार के जो है यहाँ पर कार्य किए गए। बताएं। सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई मंत्री और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया है, नए आयाम दिए हैं, जिसमें लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को हर एक को रोजगार दिया है। उनका तो सब यही कहना है कि नफरतों के बीज में बोने नहीं दूंगा, नफरतों के बीज में बोने नहीं दूंगा, और मुस्कान किसी के चेहरे की खोने नहीं दूंगा, और लड़ना है तो लड़ो उठा के बंदूक सरहद पे, मैं किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा, भूखा सोने नहीं दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है, और आज तक गरीब से लेके अमीर तक किसी को उन्होंने दिक्कत नहीं दी। ये तो कपड़नाथ की मध्य प्रदेश में सरकार आई जिसने संबल योजना के अंत्येष्टि के 5,000 रुपए तक खा गई। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन गरीबों ने इनका क्या बिगाड़ा था? ये संबल योजना के जो है आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ के ऊपर, तो आइए जानते हैं कांग्रेस के लोग क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। तो ये सब गलत है आरोप, और हमारा कमलनाथ जी ने कोई कन्या राशि बढ़ाई, 51,000 रुपए राशि बढ़ाई, कोई खत्म नहीं करी है। और इनसे पूछो तो अभी आवास योजना की चल रही है, जो गरीबों को, जो किराएदार है उनको प्रमाण पत्र दे दिए इन्होंने, अभी तक आवास का इंतजाम नहीं करा। इनसे ये पूछा जाए तो आवास कहाँ है इनके? जो गृह जिला मुख्यमंत्री। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आवास जो है नहीं मिल पा रहे हैं, लोग जो है आज भी टूटी फूटी बस्तियों के अंदर रह रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में चल रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन सबको मिल चुका है जिनके पास स्वयं की भूमि है। किराएदारों के लिए हमने नगर पालिका ने कलेक्टर साहब से जमीन मांगी है, कलेक्टर साहब ने जमीन हमें दिखा भी दी है। शीघ्र अतिशीघ्र वो जमीन कलेक्टर साहब नगर पालिका के नाम कर दें तो उस पर जो किराएदार हैं उन लोगों को भी आवास दिया जाएगा। बाकी इनकी जो 15 महीने की सरकार आई थी, उस 15 महीने की सरकार में इन लोगों ने एक भी प्रधानमंत्री आवास की एक भी किस्त नहीं डाली और ऊपर आवास योजना की शाखा पे लिखवा दिया था मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री का नाम भी हटा दिया था उसमें से श्रेय लेने के लिए। और ये भैया कह रहे थे रोजगार। भाई साहब 700 एकड़ में इंडस्ट्रीज एरिया बन चुका, उसमें भाई साहब 19 फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं। अरे एक मिनट, 19 फैक्ट्रियां उसमें चालू हो गई हैं भैया, 19 फैक्ट्रियां चालू हो गई है। और जो शहर का पूरे रोजगार इनके दिग्विजय सिंह के समय खत्म हुए। ये बोल रहे हैं कि ये जो कांग्रेस काल की जो सरकार थी उसके द्वारा यहाँ पर शुगर फैक्ट्री को बंद करवाया गया था, ये ऐसे आरोप जो है बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो, ये सब खोखले बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से मध्य प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री जी का गृह जिला होने के कारण जब भी लोग बाग पलायन कर रहे हैं बाहर, एजुकेशन की बात है, लॉ कॉलेज नहीं है मुख्यमंत्री जी के गृह कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज जिले मुख्यालय पे खोलना चाहिए, बुधनी लेके चल गए। लॉ कॉलेज बन रहे, जमीन आ गई है, जमीन कहाँ बन गई? दिखा दीजिए, दिखाइए। चलो जमीन मैं खुद कलेक्टर साहब को 3-4 बार अवगत करा चुका हूँ इस चीज के लिए। देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बन गए, लॉ कॉलेज बन गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही एक चीज सबसे खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ को वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये अपने मर्जी का संविधान। भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट रूप से इस देश में अपना संविधान चलाना चाहती है, जो बाबा साहब ने लिखा उसको नहीं मानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अरे भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब रोजगार की, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। मैं रोजगार बाबा साहब को, भारतीय जनता पार्टी, अरे गोडसे जी को आप पूछते हो, गोडसे को पूछते हो, कांग्रेस गांधी जी को पूछती है, कांग्रेस गांधी जी को पूछती है, गांधी जी की विचारधारा को मानती है। भाई साहब, देश के संविधान से हम चलने वाले लोग हैं। हम किसी एक व्यक्ति के संविधान से नहीं चलेंगे। हम भारत माता को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। देश में गांधी जी और अंबेडकर साहब जो कानून लाए थे, देश की जनता है, गांधी जी को हम हर जगह मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। 18 वर्ष से लाडली याद नहीं आई भाई साहबों को, 18 वर्ष से लाडली याद नहीं आई। चुनाव आ गए, लाडली याद आ गई। इससे पहले महंगाई नहीं दिख रही थी। कमलनाथ ने 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात करी तो ये 450 में लेके आए, वो भी लाडली बहनाओं को, जिनको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला। अरे हम लोग सबको सम्मान से बोल रहे हैं 500 रुपए में देंगे। सारी महिलाएं हमारी एक समान रहेंगी, कोई बीजेपी की तरह नहीं रहेगी। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आपने बोला, अरे भाई साहब, कमलनाथ ने क्या किया? कमलनाथ ने 15 महीने में 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ माफ किए। अरे भाई साहब, आपके नेता कमल पटेल ने स्वीकार किया है। भाई साहब, कमल पटेल ने स्वीकार किया है। आपके लिए खुद का हुआ, कमल पटेल जी का खुद का हुआ। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी, इस बीजेपी के बड़े जो है वरिष्ठ पत्रकार नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये हमारे कांग्रेसी भाई जो चिल्ला करके बात कर रहा है, ये बिल्कुल कोरी और निराधार बात है। वास्तव में देखा जाए तो आज से 18 साल पहले सड़कें नहीं थी। मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अभी भैया ने बोला कि किसानों का कर्जा माफ। मैं खुद एक किसान रहा हूँ, लेकिन मेरा 5 रुपए भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और फिर वही अपना मुद्दा लेकर के एजेंडे में कांग्रेस लाई है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये सब झूठ है। पहले ये स्थिति कांग्रेस के जमाने में कि रात भर लाइट नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी, और लोग बाग बच्चों को रात को लेकर के अपने बाहर आते थे। किसान परेशान था, महिलाएं परेशान थी। और यहाँ मध्य प्रदेश से हट करके यदि हम केंद्र में देखें तो हमारे मोदी जी ने आज पूरे विश्व के अंदर विश्व पलट पे भारत का नाम कमाया है। और ऐसी योजनाएं लाए जो कि वर्षों से लंबित पड़ी थी। धारा 370 कश्मीर से हटा करके कश्मीर को आजाद
करते मानते हुए वो भारत में मिलाया। और आज कश्मीर की तरक्की देख लीजिए, आज से 10-20 साल पहले कश्मीर क्या था, आज कश्मीर क्या है। आतंकवाद को पूरी तरीके से तो नाबूद कर दिया गया है। इसी प्रकार से आगे भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो हम जनहित में कार्य करते रहेंगे और जनता के लिए। लेकिन कांग्रेस जब भी चुनाव आता है तब अपना एजेंडा ले आती है, उसके बाद में कहाँ चली जाती है कांग्रेस। लोग बात कहते हैं कि साहब बेरोजगारी अभी मेरे छोटे भाई ने बताया 19 फैक्ट्रियां खुल चुकी है जिसमें हजारों लोग रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे शहर रोजगार बहुत सारे लोगों को मिल गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहूंगा कि चलो भाजपा ने ये कह रहा है कि भाजपा ने काम करा। अभी भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलने के लाले, चुनाव लड़ने के लाले जनता ने तो मन बना लिया है कि मामा की विदाई तय है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यही भाजपा को नहीं मालूम है। शिवराज सिंह चौहान का इतना विरोध है कि शिवराज सिंह को कर्मचारी, शिक्षक सबने मन बना लिया है कि शिवराज सिंह चौहान मामा की विदाई तय है। भाजपा खुद ये गले की फांस बने हुए शिवराज सिंह चौहान कि इनको कैसे अपन प्रोजेक्ट करें। अगर इनको प्रोजेक्ट कर दिया तो भाजपा का सुपड़ा साफ है और भाजपा ने प्रोजेक्ट करके अपना सुपड़ा साफ कर लिया। भले वो 4 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट खड़े कर दे, 10 कैंडिडेट खड़े कर दे, चाहे कितने खड़े कर दे, लेकिन भाजपा का सुपड़ा साफ है। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा की विदाई तय है। 18 साल आपने जो करना था कर लिया, जो लूटामारी करनी थी कर ली, अब कहीं नहीं चलने वाली। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मामा की, शिवराज सिंह चौहान की जो विदाई जो है यहाँ से निश्चित है। आइए जानते हैं बीजेपी के लोग क्या कहेंगे इस बात पे। 60 साल से कांग्रेस राज कर रही थी इस देश के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेसियों से, क्या विकास करा देश का इन्होंने? कुछ भी नहीं करा कांग्रेसियों ने, कुछ भी नहीं करा कांग्रेस। ये खाली बड़ बोले हैं, ये बड़ बोले और आज भी वही बड़ बोलापन कर रहे हैं। और आज भी क्या है कि इनसे कुछ भी नहीं होना है इनसे। ये कांग्रेस में थे। अरे तो मैं सच्चाई देख के भारतीय जनता पार्टी में आया। इसकी सच्चाई देख के भारतीय जनता पार्टी में आया। जो नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर जो इनकी जो रणनीति है नरेंद्र मोदी जी की, उसको देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ ताकि मैं देश के लिए काम कर सकूं, देश के लिए अच्छा कर सकूं, देश की जनता के लिए अच्छा कर सकूं। कांग्रेस के अंदर रह के ने मुझे गालियां नहीं खाना देश के लिए और ना ही जनता की गाली खाना, क्योंकि ये काम नहीं करते। ये पहला लड़ते हैं आपस में, अभी टिकट मिला आपस में लड़े पहला ये, और ये अब जब तक चुनाव होगा जब तक लड़ते ही रहेंगे ये। तो ये कांग्रेसियों की खूबी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है और संगठन से जीतेगी और भारतीय जनता फिर से बहुमत से जीतने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुदेश राय जी द्वारा बहुत सारा विकास कार्य किया गया। वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि आम नागरिक बोल रहे हैं कि जो है बीजेपी द्वारा, विधायक जी द्वारा यहाँ पर जो है विकास कार्य किए गए। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पूरे सीहोर शहर के अंदर 2,81,000 जो है वोटर हैं और अब वो कहाँ पर जो है अपना वोट का प्रयोग करके और किसको सीहोर विधानसभा से विधायक चुनेंगे। कैमरामैन शशांक दीवान के साथ धर्मेंद्र राय, सीहोर। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है क्योंकि चुनाव जो है नजदीक आते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हम ऐसे विधानसभा में मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल